हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज स्वागत है आपका अपना चैनल गणितीय सिद्धांत में। आज हम आपको बताएंगे जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास है मेरा। और इस इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत इजी वे में मैं आपको पूरी तरह से इस चैप्टर में जो इंटायरली यूज होने वाले जो भी आपके टॉपिक हैं वो बताएंगे। और जहां से क्वेश्चंस बोर्ड में अधिक से अधिक बनाए जाते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। और इस वीडियो को मैं बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से यदि देखें तो मैं कैसे इसको समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले जैसे मेन टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट एक ही समझेंगे। इस चैप्टर का नाम आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो आप रिलेशन जानते हैं कि भाई कोई भी रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज द टू वी हैव द टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट्स से ए एंड बी, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए क्रॉस बी जो होगा तो हमारा ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है। सबसेट होता है कौन? रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है। और उसमें हमारा जो ऑर्डर पेयर होता है, जैसे ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो कि आपका ए हम कह सकते हैं बिलोंग्स कर रहा है ए, और बी जो हमारा होगा यदि बी सेट होगा तो बी से बिलोंग्स करेगा। तो इतना आप रिलेशन के बारे में 11th में पूरी तरह से पढ़े हैं। हम लोग डायरेक्टली जो आपको 12 में पढ़ना है रिलेशंस में, तो 12 में आपको रिलेशन पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। और इसके बाद से आपको ये भी पढ़ना है कि जिसका तीनों हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आपको ये चीज समझाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे जानेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन होता है, जैसे आप एक लेट कर लीजिए कोई हमारे पास सेट है ए और इसमें कुछ एलिमेंट्स मान लो दिए गए हैं 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट हो गए। यदि आप इसको ऐसे समझेंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एक सेट ए हो गया, मैंने इधर इसको शॉर्ट में डिफिनेशन लिख दिया है और इसको यहां से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे ए कोई सेट है, अब हमारा जो रिलेशन है वो कैसे है, ए टू ए है, ए से ए का ही रिलेशन है। तो ए का ए से रिलेटेड है, तो ए का एलिमेंट्स वेयर मैं बोल सकता हूं कोई एक्स एलिमेंट है बिलोंग्स कर रहा है ए से। अब इतनी बात यदि आपको समझ में आ जाए तो आप अब डेफिनेशन पे आ जाइए। कह रहा है कि इफ आपका ऑर्डर पेयर इसके अंदर बनेगा, रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर है, ये एक्स और ये आपका जो होता है प्री इमेज होता है, इस ये इमेज होता है। तो इसमें कह रहा है कि एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। कह रहा है कि इफ एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ ए। ये समझो बात ध्यान से आप बात, कि जैसे आपका कोई आपने ऑर्डर पेयर यहाँ पे बना, कोई मतलब ऑर्डर पेयर बना रहे हो, जैसे एक है तो एक का एक के साथ, यानी जो इसका ए वन है तो इसका प्री इमेज, इस एक का प्री इमेज जो होगा वन होगा। जैसे हमने टू लिया, टू का भी टू होना चाहिए और थ्री का थ्री होना चाहिए, फोर का फोर होना चाहिए। एंड टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके, वन टू थ्री फोर, चार एलिमेंट्स हैं और चारों का आपस में क्या मिल गया आपको, ऐसा। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, इच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज और प्री इमेज इक्वल हो, इस तरह का ऑर्डर पेयर यदि आपको किसी भी रिलेशन के और भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं मिले, तो हम कह सकते हैं कि वह रिलेशन हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। वो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसको रिफ्लेक्सिव को हम लोग नंबर पे भी समझने का प्रयास करें तो आप बेहतर समझेंगे कि भाई कोई सेट आपके पास ए है, इसके अंदर क्या चार एलिमेंट हैं, वन टू थ्री फोर, और इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, थ्री थ्री होना चाहिए, फोर फोर होना चाहिए। मान लो किसी में ऐसा भी है कि वन वन टू टू थ्री थ्री तो मिल गया बट फोर फोर नहीं मिला, तो वह आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आपका डिफिनेशन समझ में आया होगा, इसलिए हमने यहाँ पे साइड में इसका डिफिनेशन लिख दिया है और इधर हमने पार्ट को कवर किया है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सिमेट्रिक को समझे तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो कह रहा है डिफिनेशन समझो आप। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, कोई रिलेशन आर से बिलोंग करता है, मतलब एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है, किसका है, तो एक रिलेशन का। और कह रहा है वाई एक्स इज आल्सो बिलोंग्स टू
आर इंप्लाइज दिया है यहाँ पे, यदि यह हो तो उसका ये होना चाहिए फॉर ऑल, फिर यहां देखिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इफ एक्स रिलेटेड टू वाई वेयर वाई रिलेट इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एलिमेंट, फिर ऑल की बात बोल रहा है। फिर हम वही काम करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। यदि आप इससे समझें तो आपको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिफिनेशन कहना क्या चाहता है। देखिए यदि एक ऑर्डर पेयर इसके अंदर आप रिलेशन बनाइए, जिसे आपने बनाया कि 1 2 1 3 1 आपका 1 3 हो जाएगा, 1 का मान लो 1 से भी रिलेशन आप बना सकते हो इसके अंदर, आगे पीछे आप ऑर्डर पे लिख सकते हैं, 1 4 हो गया। ऐसे हमने ऑर्डर पेयर बनाया, क्लियर, एक रिलेशन हमने बनाया, ठीक है। अब देखो इसमें यक्स क्या है आपका, यक्स वाई इंप्लाइज होना चाहिए वाई एक्स, यानी यहाँ पे आपके 1 और 2 है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 1 भी होना चाहिए। यदि आपका 1 और 3 है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं 3 और 1 भी होना चाहिए ऑल एलिमेंट्स के लिए। जैसे यदि आपके अंदर 1 1 है तो भाई इसका तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन कहीं 1 2 है तो 2 1 का होना अनिवार्य है ऑल सभी के लिए। तो ऐसा कंडीशन जब होता है कि इफ यक्स वाई बिलोंग्स करता है आर से, तो इंप्लाइज दैट वाई एक्स इज होना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो हम बोल सकते हैं कि उस तरह का जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक कहलाता है। सिमेट्रिक का मतलब वही होता है कि भाई इसकी सिमेट्री 1 की सिमेट्री 1 2 की सिमेट्री 2 1 होगी। ऐसे ही हम कह दें कि 3 4 की सिमेट्रिक क्या होगा, तो 4 3 का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप नंबर पे हम समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल सिमेट्रिक समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लो आप सिमेट्रिक को, कि यदि आपका एक्स वाई है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है कोई रिलेशन का, तो इम्प्लाइज उसके अंदर वाई एक्स भी होना चाहिए। और ये ऑल फॉर ऑल एलिमेंट्स किसका, तो ए का जितने भी एलिमेंट होंगे ऐसा कंडीशन सबके लिए होना चाहिए। यदि एक के लिए भी नहीं होता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। यही विशेष आपको ध्यान से समझना होता है। ये आपका सिमेट्रिक होता है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आई होगी बात आपको। आगे देखिए, इसी क्रम में हम लोग अगला जो टॉपिक हमारा है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या होता है, ये 3 जो समझ लेगा वो भाई इक्वावेलेंस रिलेशन लिख लेता है, इक्वावेलेंस क्लास लिख लेता है। और ये जो 5 टॉपिक रिलेशन का है, इसी से सारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए देखिए ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, कह रहा है इफ यक्स वाई कोई ऑर्डर पेयर है, किसका है, तो रिलेशन, किसी रिलेशन का, मान लो रिलेशन आर है, और उसके अंदर एक वाई जेड भी है। जैसे आप देखो, यदि हमने 1 2 लिया और यहाँ पे हमारा 2 और 3 है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा। ये इस रूप में हो जाएगा। या इसको यक्स वाई में समझना है तो समझ लो, यक्स वाई, ये हमारा वाई जेड हो गया। तो बात समझिएगा, कह रहा इंप्लाइज, इसके बाद इंप्लाइज तो उसके अंदर एक्स जेड भी आ जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 और 3 भी हो, 1 और 3 भी हो। और फॉर ऑल के लिए यक्स रिलेटेड हो वाई से, वाई रिलेटेड हो जेड से, तो इंप्लाइज एक्स रिलेटेड होना चाहिए जेड से। यदि ऐसा कंडीशन बनता है फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए, जहां पे ए जो सेट होगा उस सेट के हर एवरी एलिमेंट के लिए यदि ऐसा कंडीशन होता है तो वह ट्रांजिटिव होता है। इसमें आपको ये दिखाना पड़ता है, ये 2 चीज का गिवन होता है, ये कंडीशन जो है गिवन है, और ये आपको ये शो करना होता है, दिखाना पड़ता है, यहाँ ऐसा होगा। यदि ऐसा कंडीशन लग गया कि नहीं 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होगा इसके अंदर, तो उसको हम लोग फॉर एवरी के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, वी कैन से एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई जेड तीनों जो आपके ये एलिमेंट हो, किसके एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं। ए वो आपका नॉन एम्पटी सेट कोई होगा। तो इस तरह का जो आपका रिलेशन होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, इक्वावेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्वावेलेंस रिलेशन समझना है आपको, बस सिंपल सी बात समझो, जो रिलेशन, वह रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तीनों कंडीशन हो, उसको हम लोग इक्वावेलेंस रिलेशन कहते हैं। यदि आपको इक्वावेलेंस रिलेशन शो करना होगा तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रिलेशन को दिखाना पड़ेगा, टू शो कर पड़ना पड़ेगा पहले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होता है वही इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और इस तरह से इक्विवेलेंस इन 5 टॉपिक से आपके सारे रिलेशन से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि ये जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं समझ में आएंगे, क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? आइए अब हम लोग समझते हैं फंक्शन को। अब इसमें फंक्शन के 2 टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। इसमें फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। आइए हम फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फिर फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना होगा, क्लास 12 में कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं मैंने यहाँ पे सब नोट डाउन कर दिया है। तो पहले तो फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन को समझना जरूरी है। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, बट सभी रिलेशन एक फंक्शन नहीं होते हैं। कुछ मतलब इसमें कंडीशन है कौन से रिलेशन होंगे, तो आप देखो ध्यान से। जैसे कोई सेट आपके दो, जैसे आप कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एक्स टू वाई, तो मान लीजिए एक्स कोई आपका एलिमेंट यहाँ हो गया और ये आपका वाई, दो थे आपके सेट हो गए, नॉन इम्पटी सेट हो गए। इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। मैं एक लाइन में फंक्शन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे इसका जो आपका जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे, जैसे किसी एक को आप रखते हो तो किसी एक पे दो मान नहीं आने चाहिए। जैसे आपने एक को रखा तो एक यहाँ पे आ गया, ऐसे पे एक दो मतलब मान आ गया, यानी एफ ऑफ ए के लिए दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यही आपका फंक्शन नहीं होता है। किसी भी एक्स, यदि फंक्शन एक्स टू वाई कोई रिलेशन है, ऐसे डिफाइन है, या रिलेशन आप मान लीजिए, तो उसको या रिलेशन अभी कहिए, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स का प्रत्येक से, जैसे एक आप डाल रहे हो यहाँ पे या ए है, तो यहाँ एफ ऑफ ए का मान निकाल रहे हो तो बी भी आ गया, और एफ ऑफ ए पर सी भी आ गया, तो इस कंडीशन में आपका वो रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं होगा। यानी कि प्रत्येक ए के लिए एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इसका इमेज होना चाहिए। बस इतना समझ लो आप कि यदि ऐसा कंडीशन हो तो आपका फंक्शन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है यदि ऐसा हो कि मतलब दो अलग अलग हो, इसका एक ही आया हो तो वो चल सकता है, वो आपका फंक्शन होता है या फंक्शन का डिफिनीशन होता है। तो फंक्शन को आप समझ गए। फंक्शन में भी आपको जो 12 में पढ़ना है, तो 12 में देखो बेटा क्या पढ़ना है। 12 का बात आप समझिए कि जो आपके क्वेश्चन अधिक अधिक बनाए जाते हैं बोर्ड में, वहां से आप समझिए टॉपिक क्या है। इसमें काइंड्स ऑफ फंक्शन होंगे। इसमें वन वन फंक्शन क्या होता है, आंटू फंक्शन क्या होता है, और वन वन अनटू क्या होता है, और मेनी वन, चार आपको पढ़ना है। चारों को मैं डिफिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा देता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वन वन फंक्शन क्या होता है, तो वन वन फंक्शन समझना है आपको, तो इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं वन वन को। तो फॉर एवरी एक्स कॉमा, जैसे आप देखो कोई फंक्शन है ऐसे एफ ऑफ एक्स, एक्स टू एक्स डिफाइन है, गौर करिएगा, हमारा फंक्शन है जो एक्स टू एक्स है। अब इसमें कह रहा है कि हमारा फॉर एवरी, प्रत्येक x1 y1, जैसे कोई x1 और x2 दो थे आपके, x1 और x2 कोई दो एलिमेंट्स हैं, किसके बिलोंग्स करते हैं x से। क्लियर? इफ x1 का मान यही दिखाना होता है, इफ ऑफ f ऑफ x1 बराबर इफ ऑफ x2, यदि यदि इसकी वैल्यू आप लेके चलते हो और हल करते हुए आते हो, इंप्लाइज दैट आपको x1 बराबर x2 आप शो कर देते हो। ये आप लेके चले और आपने x1 बराबर x2 शो कर दिया, यानी दो हमने x1 और x2 दो एलिमेंट x से लिए और उसमें फंक्शन में रखे और दोनों को हल किए और हमने x1 बराबर x2 ला दिया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं प्यारा सा। जैसे देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5 है, और इसको हमको दिखाना है कि वन वन है कि नहीं है। तो अभी अभी आपने क्या क्या करो कि इसमें आप ले लो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये आप लेके चलो, तो इसमें रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2x1 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2x2 प्लस 5, यहाँ दिमाग रखते हैं। तो अब यहाँ से हल करिए तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल आई, x1 बराबर x2, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वन वन फंक्शन है। तो यही आपको दो x1 और x2 लेके चलो और x1 बराबर x2 शो कर दो, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो दिया हुआ फंक्शन है वो आपका वन वन फंक्शन। बिल्कुल समझ में आ गई बात। यानी आप कोई फंक्शन हो तो उसमें दो x1 और x2 दो एलिमेंट आप अलग अलग लेंगे जो x से बिलोंग करता है, और हल करते हुए आते हैं और x1 बराबर x2 शो कर देते हैं, तो इससे क्लियर होता है कि वह वन वन फंक्शन है। आपका आंटू फंक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए।
ऑनटू फंक्शन किसे कहते हैं भाई? तो ऑनटू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे एक्स टू वाई आपका फंक्शन डिफाइन है, मान लो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी वाई का एक वाई जो है एलिमेंट है वाई का, एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू, एक बात समझो, सच एट द वाई इक्वल टू इतना, या एक परिभाषा इसे समझिए कि ये भी समझ लीजिएगा कि फंक्शन इज ऑनटू कब होता है तो रेंज उसका और उसका कोडोमेन बराबर हो जाए, यानी कि कुछ के लिए सम, यहां देखो इसके सम इसमें होता है कि फॉर एवरी, एवरी इसका सम, यानी इसका सम और भाई फॉर एवरी, यही बात समझना है। ये वाई ये आपका यक्स है और ये आपका वाई है। अब यही समझना है फॉर एवरी, प्रत्येक, जैसे एक दो तीन चार, इसके अंदर या एक दो तीन है, इसके अंदर एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी हो, तो इसका इससे इसका इससे इसका इसका ये तीनों का आपका इमेज है कि नहीं है, कुछ में कुछ छूट रहा है उसे छोड़ने दीजिए, तो इसमें सम कुछ कुछ आ गए, इसके प्रत्येक होने चाहिए। तो ऐसा कंडीशन आ जाए, यही बात समझनी है बेटा कि यदि एक्स और वाई दो सेट हैं आपके, तो वाई के सभी एलिमेंट का इमेज, कुछ एलिमेंट इमेज होनी चाहिए वाई एक्स में, इसका प्रत्येक नहीं होना चाहिए। और ऐसा कंडीशन आता है तो ऑन टू, यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो आर, दूसरा एक इसका तरीका होता है समझने का, दूसरा इसका तरीका ये है समझने का कि आप ये बात बोल दीजिए कि जैसे कि इसका रेंज और डोमेन बराबर हो, इसका रेंज निकाल दो फंक्शन का, इसका कोडोमेन निकाल दो। तो जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है फंक्शन का, तो उस केस में भी जा करके वो हम कह सकते हैं कि आपका दिया हुआ फंक्शन आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू दिखाने के लिए आप रेंज और कोडोमेन भी बराबर दिखा दीजिएगा, इजीली निकल जाएगा। उसके बाद से वन वन ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो वही जो दोनों हो भाई, मतलब वह फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों हो, उसको वन वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। और मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं। मेनी वन फंक्शन, यदि आपका टू आर मोर, दो या दो से अधिक, ए बी बिलोंग्स टू एक्स से बिलोंग करता है, तो सच दैट ए नॉट इक्वल बी, ए बराबर बी ना हो बट एफ ए बराबर एफ बी, फंक्शनल वैल्यू बराबर हो बट एफ ए और जैसे ए बराबर ए नॉट इक्वल बी, ए और बी बराबर अलग अलग हो, बट एफ ए पर और एफ बी पर जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो बराबर आए। जैसे एफ ऑफ ए पर मान निकाले आप और एफ ऑफ बी पर मान निकाले, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब कहने का मतलब है आपका ए और बी जो है बिलोंग्स करता है एक्स से, बिलोंग कर रहा है आपका एक्स से। अब इसमें हम ध्यान दें तो ए एफ ऑफ ए का मान निकाले और एफ ऑफ बी का मान निकाले, जहां ए नॉट इक्वल बी है, दोनों अलग अलग है और दोनों में फंक्शनल वैल्यू हमने निकाला, तो क्या पाया, दोनों की इक्वल वैल्यू आ रही है। तो एलिमेंट अलग अलग हो, दो एलिमेंट अलग अलग हो सेट एक्स, और दोनों की दोनों पे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट लेते हैं सेट ए का अलग अलग और उस पे फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, तो फंक्शनल वैल्यू सेम आती है, तो उस कंडीशन में उसको मेनी वन फंक्शन उसको कहते हैं, उसको मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। इस तरह से इंटायरली आपका फंक्शन से इतने क्वेश्चंस आएंगे और इसी में आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, तो भाई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बहुत जल्द हम इसका इसमें 10 एक और चीज बता दें आपको कि हमने पूरी तरह से इसकी रिलेशन और फंक्शन कवर कर दिया है बहुत शॉर्ट में। इसमें हम 10 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें आपको असर्शन रीजन भी होगा, एमसीक्यू भी होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे और सारे पीवाईक्यू होंगे, सारे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे और आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। धन्यवाद।